जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। सुनो गौर से, देखो इन दोनों के दिल एक दूसरे से खट्टे होने चाहिए, लेकिन उसे रहना इसी घर में है। वो यहाँ रहेगी तो हम सबकी बेहतरी है उसमें। आप बिल्कुल फिक्र ना करें अब्बा, मैं उसे निकालने की कोई प्लानिंग नहीं करी। वो इधर ही रहेगी इसी घर में। उस्मान इस तरह से शक पे गिर के यूं अजनबी बन के मुझ पे शक करेंगे। उन्होंने सिर्फ शक नहीं किया, उन्होंने तो मेरे किरदार पे भी उंगली उठा दी। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। पार कैसे जाए कोई पानियों पे अंगारे अंगारे, सांसें हैं रुकती पौरें हैं दुखती, हमने हर गम को हाँ यूं गुजारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था पानी तो मंगवाइएगा। इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे, तो जाने कब से बेवकूफ बना रही थी। अरे आराम से भाई, क्या कर रहे हो यार? जाओ भाई, पानी तो ले आओ। अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। कौन है? कहीं अनेक तो नहीं आ गया? रिदा, अरे बेटा तुम इस वक्त? अरे सब खैरियत तो है ना? किसके साथ आई हो? अरे क्या हुआ बेटा? अरे कुछ तो बोलो बेटा, क्या हुआ? अभी मुझसे कुछ मत पूछे अम्मी, मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। अच्छा चलो, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम आगे आपके हिसाब से सब ठीक हो जाना क्या होता है अम्मी? मैं एक जीती जाती इंसान हूँ, जितना हक मेरे ससुराल वालों को जीने का उतना ही मुझे। आखिर किस जुर्म की सजा देते हैं वो मुझे? नहीं मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे कह रही हूँ कुछ ठीक नहीं होगा, और मैं आपसे कह रही हूँ आप किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगी, किसी से माफी नहीं मांगेंगी इस बार। अच्छा चलो, अंदर तो चलो ना बेटा। अनेक आ गया ना तो तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत परेशान होगा। पर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो समझ नहीं आता कि वहां रहती हूँ तो उनकी बेइज्जती का शिकार होती हूँ, सड़क पर चलती हूँ तो लोगों की नजरों का शिकार होती हूँ, यहाँ आती हूँ तो आपके लिए मुसीबत। खुदा की कसम, अगर खुदकुशी हराम नहीं होती ना तभी मैं मर जाती। मैं आपके लिए कभी परेशानी नहीं बनती। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची, अल्लाह ना करे। कैसे बातें कर रही है? जाओ अंदर चलो। अच्छा सादिया बेटा, अरे इस तरह अकेली क्यों बैठी हो? अच्छा चलो, खाना लग गया है, खाना खाते हैं। भूख नहीं लग रही अम्मी। खाना ठंडा हो जाएगा। मैं तो कह रही हूँ, क्या हुआ सादिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं तबीयत ठीक है। देखकर लग तो नहीं रहा। क्या हुआ, अनीक भाई से कोई झगड़ा हुआ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, और रिदा कैसी है? ठीक तो है ना? उसकी कॉल नहीं आई तुम्हें कोई? खाला मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है रिदा की। हाय अल्लाह, बेटियों के नसीब अच्छा करे।
चलो आओ खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। वैसे तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारी अक्ल पे बड़ा भरोसा है, हाँ, कि अपनी बेटी के मसले के लिए तुम्हें भेज दिया उसके ससुराल। क्यों नहीं भेजेंगे? तजर्बेकार हो तुम, एक ससुराल को तो भुगत चुकी हो। वैसे सादिया, ये सब तुम्हारे लिए हैंडल करना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। तुम्हारी सास अपनी बेटी के बारे में कितनी फिक्रमंद रहती है, लेकिन यही औरत जब तुम्हारी सास बन जाएंगी तो देख लेना, आंखें माथे पर होंगी उनकी। तुम्हें क्या लगता है अपने कुंवारे बेटे को एक बेवा से यूं ही हमदर्दी में बया रही हूं? नहीं, इसी बात को बुनियाद बनाकर सारी जिंदगी दबाकर रखेंगे तो। मम्मी इंतजार कर रही है। चलो, थक गई हूँ मैं, इतनी नींद आ रही है। आज गुड्डू ने इतनी देर लगाई है सोने में। भाई नींद आ जाएगी तुम्हें? क्या मतलब है इस बात का? मतलब भाई को बेसुकून करके नींद आ जाएगी तुम्हें? वैसे मैं देख रही हूँ इकबाल, बहुत बदल गए हो तुम। आजकल मेरी हर बात से तुम्हें इख्तिलाफ होने लग गया है। मसला क्या है तुम्हारा? किस चीज की दुश्मनी निकाल रहे हो तुम मेरे साथ? मैं तो बस ये कह रहा था कि भाई को बेसुकून करके कैसे नींद आएगी तुम्हें? एक बात बताओ, किस चीज की कमी है तुम्हें? हाँ, ऐशो आराम की जिंदगी है, हर सहूलत है तुम्हारे पास, बेफिक्री की जिंदगी है। किसकी वजह से है सब कुछ? मेरी वजह से है ना? लेकिन नहीं, मेरी कोई कदर ही नहीं है तुम्हें। मेरे अलावा दुनिया की हर औरत से हमदर्दी जताते हो तुम। हाँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जो औरत अपने शौहर की नहीं हो सकी ना, वो तुम्हें तो कभी घास नहीं डालेगी। समझ आई है? कैसी बातें कर रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक है। इसी घर में रहती हूं मैं, आंखें हैं मेरे पास, सब कुछ नजर आता है मुझे। किसी के किरदार पर उंगली उठाना बगैर सबूत के बहुत बड़ा गुनाह है। सबूत? सबूत चाहिए ना, वो भी लाके दूंगी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मुझे भी नहीं करनी तुमसे बात। जब तक तुम यहां पर हो ना, उस्मान का घर नहीं बच सकता। अजहर के साथ जो किया उसके साथ भी तुम वही करोगी। जा रही हूं मैं, देख क्या मेरा भाई किस हाल में है। जाओ जाओ। आप इस तरह झूठ क्यों बोल रही हैं? चुप चुप, दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अरे उस्मान, यहाँ बैठे हो? रिदा कहाँ है? नहीं है वो। क्या मतलब नहीं है? ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा ना आपसे, यहाँ नहीं है। कहाँ चली गई है वो? हाय अल्लाह, हाय कहीं वो अपने मैके तो नहीं चली गई? अल्लाह मियाँ, उसे तो वैसे ही बहाना चाहिए था यहाँ से कहीं जाने का, और उसको बहाना मिल गया। तुमने मौका दे दिया ना उसे जाने का, और वो चली गई। कशफा बाजी प्लीज, इस बारे में मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। हाय मेरा भाई, इधर देखो, शक्ल देखो अपनी, सारी शक्ल उतर गई है तुम्हारी। कोई बात, तुम ज्यादा परेशान मत हो। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारे निकाह में है, इतनी मनमानी कैसे करने दे सकते हो तुम उसे? और दूसरी तरफ उसके वो घर वाले, उनकी तो मुझे समझ में ही नहीं आती है भाई। आधी रात को वो अपने घर चली गई और उन्हें वेलकम भी कर लिया। अगर कोई गैरतमंद माँ बाप होते ना, तो लड़की को कहते बीबी चलो उल्टे कदमों जाओ अपने ससुराल वापस, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तौबा। कशफा बाजी प्लीज चुप हो जाए आप। इस बारे में ना मुझे आपसे कोई बात करनी है, आपकी कोई बात सुननी है। आप मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। अब कबूतर की तरह आंख मूंद लेने से तो कुछ नहीं होगा ना। मर्द बनो, मर्दों की तरह फैसला लो। हाँ, उसे इस तरह आजाद मत फिरने दो उस्मान, ठीक है? मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है इस वक्त, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, तुमने उसकी बातों का असर ले लिया है ना,
टेंशन नहीं लेते हैं। ऐसी औरतों को अपनी पैर की जूती बना के रखते हैं, याद रखना मेरी बात। आप एक बात बताएं। हाँ। क्या सफीर वाकई इस घर में आया था? लो, तुम अभी तक इस बात को झूठ समझ रहे हो। तुम समझ रहे हो कि वो मासूम है और मैंने इल्जाम लगाया उस पे। उस्मान ऐसे ही पूछ रहा था आपसे। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, तुम जाओ और आराम करो। सुबह जल्दी उठना है ना, ऑफिस जाना है, और टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? जाओ। बस अब सोचना नहीं है कुछ। कहीं आपकी खामोशी की वजह रिदा तो नहीं है? रिदा? अरे हाँ, लो, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। रिदा तो रात को ही आ गई थी, उस्मान छोड़ गया था उसे। देखो मेरा दिमाग। अम्मी, क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? बेटा क्यों छुपाऊंगी मैं? उस्मान चंद रोज के लिए छोड़कर गया है, कुछ दिन रहेगी फिर चली जाएगी। अम्मी कोई बात है तो आप मुझसे कह सकते। बेटा मैं क्यों छुपाऊंगी तुमसे कोई बात? वो बस हो जाती है ना, फिर छोटी मोटी खटपट तो हो जाती है ससुराल वालों से। तो वो उस्मान ने कहा है कि आंटी 2-4 दिनों के बाद मैं ले जाऊंगा इसे। अम्मी ठीक कह रही है। तुम्हारे ससुराल वालों को कोई मसला है क्या? हाँ अम्मी, मैं जाके उस्मान के ऑफिस पर उससे बात। अरे नहीं नहीं बेटा, क्या जरूरत है? वो उस्मान है ना इसके साथ, ये दोनों मिलकर मसले का हल निकाल लेंगे, क्यों नहीं? जी। अच्छा चलो, तुम नाश्ता तो करो, ठंडा हो रहा है। नहीं, मैं चाय बना। अभी मुझे रिदा परेशान लग रही है बहुत। अरे छोड़ो ना बेटा, इसकी तो आदत है छोटी छोटी बात को सर पे सवार कर लेती है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हल हो जाएगा। अच्छा तुम तो नाश्ता करो ना, शुरू करो, ठंडा हो रहा है। जी। अम्मी मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, लंच मेरा इंतजार मत कीजिएगा, थोड़ी देर हो जाएगी आज। भाई मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। शाम में करें, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, वापसी बाहर से ले आऊंगा। मुझे किस चीज की जरूरत होगी? भाई पूछ रहा है, जो भी चाहिए बोल दो, ले आएगा शाम को। नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसे थोड़ी कुछ मांगेगी। तुम ऐसा करना, किसी रोज इन दोनों को अपने साथ ले जाना, जो भी मांगेंगे ना दिला देना। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा तुम बहुत गुमसुम रहती हो, कोई बात ही नहीं करती। मुझसे नहीं तो सादिया से ही बात कर लिया करो अपने दिल की। ये तुम्हारा ही घर है, तुम मेरे आपा की बेटी हो और मुझे बहुत अजीज हो। ऐसा कैसे हो सकता है खाला? मेरे लिए तो वही मेरा घर था ना, जहाँ मैं अपनी अम्मी के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। मुझे क्या पता था कि मैं इधर आऊंगी तो ये सब कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पहले पता होता तो हम कभी इस शादी में शरीक ना होते, हम आते ही ना। बेटा आगे की तो किसी को खबर नहीं है ना, जो अल्लाह की मर्जी। लेकिन हम तुम्हारे अपने हैं। सादिया, सादिया बेटे बात सुनो, आके अपनी बहन के पास बैठो, मैं किचन का काम संभाल लेती हूँ।
कैसे हो नी? ठीक हूँ यार, तू कैसा है? तू बताओ ऑफिस क्या चल रहा है? बस यार ऑफिस यार बस सेट चल रहा है। और खाला की तबीयत? खाला तो ठीक ही है, बस रिदा की वजह से परेशान रहती है। कल रात को उस्मान रिदा को घर छोड़ के गया। क्या मतलब? यार तुझे तो पता ही है, रिदा के ससुराल वाले रिदा को सुकून का सांस नहीं लेने देते। जिंदगी अजीरन की है उस बेचारी। मुझे तो लग रहा है इस बार बात कुछ ज्यादा है। तेरी मदद चाहिए। मैं तेरी मदद के लिए हमेशा हाजिर हूँ। बता कैसी मदद चाहिए? यार मुझे नहीं लगता कि अभी और रिदा मुझसे कोई बात शेयर करेंगे, लेकिन तेरी तो बहुत अच्छी दोस्ती है ना रिदा से। तू एक दफा से बात करके देख, हो सकता है तेरी बात सुन ले, उससे शेयर करे कुछ। मैं करता हूँ कुछ कोशिश, तो करना कर यार। थैंक यू यार। चल मैं निकलता हूँ। चल मैं चलता हूँ। उस्मान बेटा, कब तक उसकी बेवफाई को दिल से लगा के बैठोगे? या गली गली खाक छानने का प्रोग्राम बना लिया तुमने? क्या हो गया है भाई? क्यों अपने बाप को अजियत दे रहे हो? देखो तुम्हारी परेशानी में अब्बा की तबीयत भी कितनी खराब हो गई है। हाँ, उस बेवफा औरत के पीछे अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहे हो? तुम उठो, जरा हंसो खेलो, वापस जॉब पे जाओ। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी बात, बिल्कुल सही कह रही है। ऐसी होती है वफादार बीवियां और बेटियां। ख्याल करो बेटा, तुम में जान है हमारी। अब ऐसे कब तक चुप बैठोगे? हम ही बोलते रहेंगे क्या? अरे उठो बेटा, दुनियादारी देखो। बेफिक्र हो जाता, ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा कल से। और ये क्या हाल बनाया हुआ? मर्द बनो मर्द यार। कल रात से बेहाल हुआ हुआ है अब्बा। मैं एक काम करती हूँ ना मेरा भाई, मैं जाती हूँ और उसको लेके आती हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। नहीं काशिफा जी, आप वहां हरगिज नहीं जाएंगी। क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊँ? मैंने आपसे कहा ना, आप नहीं जाएंगी तो आप नहीं जाएंगी। मैं अपने घर वालों की और अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें बेइज्जती की क्या बात है मेरा भाई? बहन हूँ मैं तुम्हारी, मैं तुम्हारा घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बात सिर्फ आपकी बेइज्जती की नहीं है काशिफा जी, मैं उस औरत के साथ एक लम्हा और नहीं गुजार सकता। क्या कह रहे हो यार तुम? अब्बा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बस हो गई है मेरी। मेरा नहीं गुजारा हो रहा उसके साथ। थक गया हूं मैं, बेजार आ गया हूं ये रोज रोज की लड़ाई झगड़े में। उससे नहीं हो पा रहा है। तुम्हारे हाल से तो नहीं लग रहा, लग रहा है तुम उसके बिना पागल हो रहे हो। और अगर वो आ गई तो मैं वाकई पागल हो जाऊंगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिदा का जिक्र मेरे सामने आप मत कीजिएगा। मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द है। देखो बेटा, जज्बात में आके कोई ऐसा कदम ना उठाना कि बूढ़े वालिदैन के पास सिवाय आंसुओं के और कुछ ना रहे। तुम बेटे हो हमारे, तुम में जान है हमारी बेटा। जानता हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब्बा बताए ना, अब उसने हरकत ही ऐसी की थी, अपने बचाव के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। इसने अगर उसे छोड़ दिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अब्बा। बीवी तो यही रहेगी, दिल से उतरी हुई बेवफा औरत। फैसला हो गया, बीवी तो यही रहेगी। कभी कीनून वगैरह छील के भी रख दिया करो अपने बाप के लिए। अब्बा मुझे क्या पता और खाना है आपने? और खाएंगे क्या मतलब? मैं छील देती हूँ। मैंने उस्मान को ज्वेलरी के बारे में सारी हकीकत बता दी थी और मैंने ये भी वजाहत पेश कर दी थी कि मुझे सफीर के साथ क्यों जाना पड़ा। इतना बड़ा इल्जाम उस्मान ने तुम्हारे किरदार पर लगा दिया। या अल्लाह, क्या होगा? पहली बार में तो वो मान गए। मैंने जो भी उनको बताया उन्होंने यकीन किया था कि मेरा सफीर के साथ ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जब उन्होंने अपनी माँ और बहन से जवाब मांगा, वो तो साफ मुकर गए।
अब मैं सच्ची से झूठी हो गई। उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मेरा सफीर के साथ कोई ऐसा वैसा रिश्ता है। मैं उससे मिलती रहती हूँ और वो तो मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल तक आया था। अल्लाह, मैं तो जीते जी मर गई हूँ। समझ नहीं आता कि उस्मान ने मेरी एक बात पर यकीन नहीं किया। मैंने लाख कोशिश की अपना घर बचाने की अम्मी, लेकिन उन्होंने उस्मान के दिल में मेरे खिलाफ शक का बीज बो दिया है। लेकिन उन्होंने तो मुझे झूठा साबित कर दिया। मैं तो बेगुनाह से गुनहगार हो गई। तुम परेशान नहीं हो, इस मुश्किल वक्त में हम सब तुम्हारे साथ। तुम भूल रही हो सादिया, मैं एक शादीशुदा लड़की, और एक शादीशुदा लड़की के लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद होते हैं सिवाय उसके शौहर के घर का। और अगर वो दरवाजा भी बंद हो जाए ना तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता। बेटा तुम दोनों अनीक के सामने कोई बात ना करना, वो बहन पर लगे हुए इल्जाम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं कुछ करूंगी, मैं संभाल लूंगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। शायद ये इनकी आखिरी बाजी थी। इनकी पिछली सारी बाजियों की तरह ये बाजी भी जीत। मुझे लगता है अब कुछ भी नहीं बचा। शायद तुम ठीक कह रही हो। आप खुद को इल्जाम नहीं दे, इस सब में आपका कोई कसूर नहीं है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। क्या हुआ है भाई? मैंने तो रिदा को हमेशा अच्छा चाहा, लेकिन मेरी वजह से घर उजड़ गया। इससे ये बर्दाश्त नहीं होता। तो आप जान चुके हैं। बहुत गलत हुआ है। एक पाकबाज औरत पर इल्जाम लगाते हुए इनके दिल नहीं काम। इनको खुदा के गजब से कोई डर नहीं आया। रिदा के साथ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। शायद ये इनकी आखिरी बाजी थी। इनकी पिछली सारी बाजियों की तरह ये बाजी भी जीत। मुझे लगता है अब कुछ भी नहीं बचा। शायद तुम ठीक कह रही हो। आप खुद को इल्जाम नहीं दे, इस सब में आपका कोई कसूर नहीं है। तुम प्लीज रिदा का ख्याल रखो और तसल्ली दो। मैं जानता हूँ वो एहसास लड़की है, ये इल्जाम पता नहीं सह पाएगी भी या नहीं। माँ बाप की हसास बेटी, आंगन की चिड़िया, जब अगले घर जाती है ना तो उन्हें पत्थर का मुजस्मा समझ लिया जाता है। किसी भी एहसास से आदी, किसी भी चोट से बेनियाज। कैसा तजाद है ना हमारे माशरे का। मुझसे तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उसका सामना कैसे करूं। पता नहीं कैसे उसे दो बोल तसल्ली की दे सकूंगा। खाला ने अनीक को कोई भी बात बताने से मना कर दिया है। मेरे ख्याल से ज्यादा दिन तक रिदा को रखेंगी नहीं घर पर, जल्द से जल्द भेज देंगे। पता नहीं क्या होगा। वो तो पहले ही अजनबियों में रह रही थी, सिर्फ एक शौहर का आसरा था, वो भी नहीं होगा। कैसे गुजारा करेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप खाला को समझाएंगे
उनसे कहें कि ऐसा नहीं करें, अपना इरादा बदल दें। सादिया बेटा, ये सफीर को क्या हुआ है? जब से तुम लोग रिदा की तरफ से आए हो उसने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अम्मी, हो सकता है ऑफिस का काम कर रहे हो। नहीं, मुझे लगता है कोई बड़ी बात है जिसे तुम दोनों छुपा रहे हो। सच सच बताओ, क्या हुआ है? रिदा ठीक है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। रिदा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े दिनों के लिए आई हुई है अपने घर। बेटा, अगर वो अपने ससुराल में नहीं है तो जरूर कोई बड़ी बात है। और लड़की का बार बार मैके आना सिर्फ इसी चीज की वजाहत देता है कि वो वहाँ पे खुश नहीं है। मम्मी, आप जानती तो हैं उसके ससुराल वाले आदित्यन कैसे हैं। उन्होंने कभी भी उस्मान भाई और रिदा को साथ खुश रहने नहीं दिया है। काश खुदा माँ बाप को ये हुनर दे देता कि वो अपनी बेटियों के नसीब अपने हाथ से खुद लिख सकते हैं। मैं रुखसाना की तरफ जा रही हूँ रिदा का हाल मालूम करने। तुम जरा प्लीज सफीर पे चेक करो, पता नहीं उसे क्या हुआ है। आप फिक्र ना करें। मुझे अम्मी को हकीकत से आगाह कर देना चाहिए था कि उस्मान भाई ने रिदा के किरदार पर कीचड़ उछाला। उसका ताल्लुक सफीर भाई के साथ जोड़ना चाहा। कभी कोई अच्छी चीज भी खा लिया करो, सेहतमंद। हर वक्त वही फजूल के चिप्स। पता नहीं आपको कितना जिद्दी है, चिप्स खाने और वो भी तेल से भरे हुए। पता नहीं इस बच्चे को क्या है, हर वक्त ये खिला दो वो खिला दो। इससे ज्यादा लालची बच्चा मैंने जिंदगी में नहीं देखा अपनी। खाना क्या पकाया है? अब्बा भाई, मुझसे खाने का जिक्र बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि मैं नहीं बनाऊंगी। थक जाती हूँ मैं भाई। मुलाजमा क्यों नहीं रख लेते आप लोग? कब तक करूंगी मैं ये सारे काम? एक तो हमारी बहू इतनी ढीठ निकली, शौहर से एक तमाचा खाने के बाद सीधी हो जाती, लेकिन नहीं, उठ के एक घर की दहलीज ही पार कर गई। उनकी माँ को देखो, कलेजे से रखा हुआ है अपनी बेटी को लगा के। ये नहीं कि आए माफी तलाफी करें, बेटी का घर जुड़ने से बचाएं। नहीं, अगर वो ना आई तो अरे जबकि जब देखी जाएगी, क्या होगा, 2-4 रोज में आ जाएगी वापस। अच्छा, तुम क्यों खा रहे हो ये तेल में भरी हुई चीजें? ये खाओ। अब्बा मेरी बात सुने, जब तक वो नहीं आ रही तब तक तो मुलाजमा रख लें। अरे भाई, अब तो आपके दोनों बेटे कमाऊपूत हो गए हैं, अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग एक मुलाजमा। अपनी बेटी को जरा रेस्ट करने दे, मैं कब तक काम करूंगी? अरे बेटों से याद आया, मैं अजहर ने काफी दिनों से फोन नहीं किया, उसे फोन मिलाओ। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा, लेकिन इस वक्त तो ऑफिस में होगा ना, काम पे होगा। जब फारे को मिला लो। वो तो मैं कर लूंगी अब्बा, लेकिन आप ये मुलाजमा वाली बात के बारे में ना जरा सोचें, बल्कि खरीदें आप। अरे हाँ यार, हर चीज के पीछे ही पड़ जाती हो तुम। अच्छा चलो, खाना तो ऑर्डर कर दो ना, भूख लग जाएगी थोड़ी देर में। जाओ फोन करो। फोन उधर किचन में, मैं करके आती हूँ। मेरे लिए वो डबल पेटी वाला ना, डबल पेटी वाला वो मंगवाना। मैं तो बस पराठा रोल खाऊंगी। ऐसी क्या बात होगी जो उस बेचारी बच्ची को मैके आना पड़ा? अभी रुखसाना से मिलके आ रही हूँ, रिदा की तो हालत देखी ही नहीं जा रही है। ऐसा लगता है सदियों से बीमार है। मम्मी, वही ससुराल के झगड़े, एतराज, नुक्ताचीनियां, ना खुद चैन से बैठना है ना उससे बैठने दे। खुदा गारत करे ऐसे लोगों को। अरे छोड़े ना खाला, ससुराल में तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते। बेटा, यही तो बात समझ से बाहर है। आखिर हम लोग सुकून से क्यों नहीं रहना पसंद करते? कोई आया, मैं इधर देखती हूँ। सुनो, तुम्हें क्यों हो रही है रिदा से इतनी हमदर्दी? जिस दिन नन बनेगी ना तुम्हारी, 2 हाथ आगे होगी, लिखवा लो। वैसे भी मैंने 2 सहेलियों को नन भावज बनते हुए देखा है, एक दूसरे को काटने को दौड़ती हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। क्यों, तुम्हारे साथ कोई मुआवजा होगा? वैसे भी मैं तो परेशान हूँ कि तुम्हारा इतने दिनों से लिहाज कर लिया इन लोगों ने। इनकी जगह कोई और होता ना तो बोलता कि हमारी तो खुशियों के दरवाजे ही बंद हो गए जब से इस लड़की से रिश्ता तय हुआ है हमारा। क्या हुआ? मम्मी को देखते हैं।
हाँ देख के आ, और हाँ मेरे लिए चाय भी बना देना, मेरे सर में बहुत दर्द हो गया। तुम क्या समझते हैं अपने आप को? ये वाजिद का बच्चा कभी रिप्लाई क्यों नहीं करता? चलो उसको फोन करती हूँ। आज फाइनली हमारी मोहब्बत अपने अंजाम को पहुंची। आज तुम इतनी हसीन लग रही, इतना रिता, तुम्हें पता नहीं सकता। अल्फाज नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए। आप इस तरह झूठ क्यों बोल रही हैं? चुप! दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। हमने हर गम को हाँ यूं गुजारा है, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी। वो लोग बहुत अजीब हैं। उस्मान भाई रिदा के किरदार पर शक कर रहे हैं और इल्जाम लगाया कि उसका सफीर भाई से कोई ताल्लुक है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? यही हकीकत है अम्मी, इसलिए तो सफीर भाई इतने उदास बैठे हैं और परेशान हैं। और रिदा, वो तो बेचारी टूट ही गई है। हाय मेरे खुदाया, ये क्या गजब कर रहा है उस्मान? मियाँ बीवी का रिश्ता तो भरोसे की बुनियाद पर कायम होता है, और अगर वो ही ना रहे तो बाकी क्या बचता है? उस्मान भाई की शक की निगाहों ने रिदा को एक दोहराए पर ला खड़ा किया है। मुझे समझ नहीं आ रही उस्मान ऐसे सोच भी कैसे सकता है, और वो भी सफीर और रिदा के बारे में। ये सब काशिफा की वजह से। उसने जानबूझकर रिदा को इस जाल में फंसाया ताकि उस्मान भाई की नजरों में गंदा कर सके उसे। लेकिन उस्मान को कम से कम अपनी बीवी पर भरोसा करना चाहिए था, उसकी बात माननी चाहिए थी। उसने दूसरे लोगों की बातें सुन के उसमें शक कर लिया। समझ नहीं आता ये लोग क्या चाहते हैं। रिदा को सुकून का सांस नहीं लेने देते। मुझे इतनी फिक्र हो रही है उसकी। रिदा बहुत कठिन दौर से गुजर रही है अपनी जिंदगी के, और सफीर भाई वो खुद को रिदा की जिंदगी के बर्बादी का कसूरवार ठहरा रहे हैं। अब क्या होना है मुझे समझ नहीं आ रहा। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करती हूँ सफीर से, उसे समझाती हूँ। जो तुम करना चाहती हो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें जेवर नहीं बेचना चाहिए। लेकिन अगर उनको उनकी पसंद के तोहफे नहीं मिले ना, तो पता नहीं अम्मी को बुरा भला कहेंगे, और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। कौन के हाल पे ही छोड़ना बेहतर है। अगर बात मेरी मैके की इज्जत की हो तो मैं ऐसा ही करती। सफीर, सफीर बेटा। जी अम्मी। मैं जानती हूँ तुम रिदा की वजह से कितने परेशान हो। उस्मान के लगाए हुए इल्जामात बेबुनियाद हैं। आप जान गई सारी हकीकत। जानती हूँ, मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकती। हम सब जानते हैं तुम्हारा और रिदा को कोई ताल्लुक नहीं है। पता नहीं उस्मान ऐसे कैसे गुमराह हो सकता है। हमें कुछ लोगों को उनके हाल पे ही छोड़ना बेहतर होता है, और जब तक उस्मान रिदा पे भरोसा नहीं करता वो उस घर में कभी खुश नहीं रह सकता। ये मुश्किलें कब आसान होंगी। मेरा तो इतना दिल था सादिया और नीक की शादी का, लेकिन उसमें भी मसले पड़ गए। हाँ, हौसला रखें, सब हो जाएगा। अनीक की और सादिया की शादी भी होगी, और रिदा की जिंदगी से
सारे गम भी मिट जाएंगे। लेकिन ये बात करना रुखसाना के सामने अभी मुनासिब नहीं है। हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। आप सही कह रही हैं। अभी आंटी परेशान है और पिता भी। कुछ वक्त गुजर जाए फिर हम आंटी से सादिया और निक के शादी की बात करेंगे। रिदा और सादिया दोनों मेरी बेटियां हैं। मेरी तो खुदा से बस यही दुआ है कि उनकी जिंदगी में सुकून आ जाए, खुशियां भर जाएं। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। फिक्र नहीं करना। काश मैं अम्मी को बता सकता कि मैं रिदा से कितना प्यार करता हूँ। उससे शादी करना चाहता था, उसे अपनी जिंदगी में लाना चाहता था। जी सर, आपने बुलाया? जी एक कप चाय लाता। सर सुबह से आप अल्लाह झूठ ना बुलाए तो 5-6 चाय पी चुके हैं। मैंने आपसे पूछा, आपसे जितना कहा जाए उतना कीजिए। चाय की चाय लेकर आइए। ठीक है सर। जी का शोभा जी। हाँ उस्मान, तुम कब तक घर आ रहे हो? अभी 2 बजे ना, मेरे ऑफिस की छुट्टी 4 बजे होती है। जब छुट्टी होगी तभी आऊंगा। अच्छा ठीक है। इतने गुस्सा करने वाली क्या बात है इसमें? मुझे कुछ चीजें मंगवानी है, जरा नोट कर लो। मैं आज ऑफिस से आते हुए लेट हो जाऊंगा। इकबाल भाई से मंगवा ले। एक बात बताओ, जब तुम्हारी बीवी होती है घर पे तब तो तुम उड़ के घर आ जाते हो, अब तुम लेट हो जाओगे। तुम्हारे अम्मी अब्बा और बहन को भी तुम्हारी जरूरत है। खैर, आज मैं कुछ नहीं बना रही घर पे, वो चिकन कढ़ाई बनवा के ले आना, और वो गुड्डू के लिए भी। अच्छा ठीक है, जो चाहिए होगा ना मैसेज कर दे, ले आऊंगा। हेलो, कितना बेदीद है ये, जरा लिहाज नहीं अपनी बड़ी बहन का। हेलो अस्मा, क्या हाल है भाई? मामा। क्या है? कभी तो मुझे चैन से बैठ जाने दिया करो। मामा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जाके नानो को बोलो, जाओ नानो को बोलो। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, मैंने उड़ती उड़ती सुनी है तुम अकेली शॉपिंग पे चली गई थी। हाँ, मुझे ले जाती साथ। हाँ, कौन सा वाला? नहीं, हाँ नहीं भाई, अभी तो पैसे ही नहीं है, अभी नहीं खरीद सकते। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा।